श्रावणी के चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जो अपने अतीत के रहस्यों और वर्तमान की चुनौतियों के बीच जूझ रही है। यह एक सस्पेंस थ्रिलर है जो न केवल आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपको हर पल यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर आगे क्या होगा। यह कहानी प्रेरणा, एक्शन और उत्साह से भरी है। आइए शुरू करते हैं। अतीत का रहस्य। पर्दा सुमन की हवेली में छुपा है। अतीत का राज। सुबह का समय था। दिल्ली के एक पॉश इलाके में बनी एक शानदार हवेली में सुमन, एक 50 साल की खूबसूरत और तेज तर्रार सास, अपने बेटे की शादी की तैयारियों में व्यस्त थी। बाहर से देखने में सुमन एक परफेक्ट सास थी, सख्त लेकिन प्यार करने वाली। लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी उदासी थी जो कोई नहीं समझ पाता था। सुमन की बहू रिया एक मॉडर्न और आत्मविश्वास से भरी लड़की थी। वह अपने करियर में एक सफल पत्रकार थी और हमेशा सच की तलाश में रहती थी। लेकिन सुमन और रिया के बीच एक रिश्ता कुछ ठीक नहीं था। रिया को लगता था कि सुमन कुछ छुपा रही है, कोई ऐसा राज जो इस परिवार को तबाह कर सकता है। एक दिन जब रिया सुमन के पुराने कमरे में कुछ सामान ढूंढ रही थी, उसे एक तिजोरी मिली। तिजोरी में एक पुरानी डायरी थी जिसके पहले पन्ने पर लिखा था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डायरी खोली और जो पढ़ा उसने उसके होश उड़ा दिए। डायरी का खुलासा। रिया को मिली सास की डायरी जो खोलती हैं परिवार का राज। डायरी में सुमन की जवानी के दिनों की कहानी थी। सुमन कभी एक छोटे से गांव की बहू थी जिसकी सास मालती बेहद सख्त और क्रूर थी। मालती ने सुमन का जीवन नर्क बना दिया था, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसने अपने दम पर पढ़ाई की, एक छोटा बिजनेस शुरू किया और अपने पति के साथ मिलकर एक साम्राज्य खड़ा किया। लेकिन डायरी में एक और रहस्य था, मालती की रहस्यमय मौत। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने जो किया वह गलत था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रिया के दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। क्या सुमन ने अपनी सास की हत्या की थी? और अगर हाँ तो क्यों? रिया ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगी, लेकिन यह आसान नहीं था। सुमन को इस डायरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि वह रिया के हाथ लग गई हैं और अब सुमन की नजरें रिया पर थी। खतरे की शुरुआत। रिया को मिली धमकी। सच के रास्ते पर खतरों का साया। रिया ने अपनी पत्रिकाएं निष्कर्ष का इस्तेमाल करते हुए सुमन के अतीत की जांच शुरू की। उसने सुमन के पुराने गांव का पता लगाया और वहां के लोगों से बात की। गांव वालों ने बताया कि मालती की मौत को सभी ने एक हादसा माना था, लेकिन कुछ लोग शक करते थे कि इसमें कुछ गड़बड़ थी। जैसे जैसे रिया सच्चाई के करीब पहुंच रही थी, उसे अजीब अजीब अनुभव होने लगे। एक रात जब वह अपने घर में अकेली थी, किसी ने उसके कार की खिड़की तोड़ दी।
अगले दिन उसे एकदम की बड़ा पत्र मिला जिसमें लिखा था, जो बीत गया उसे भूल जा, नहीं तो। रिया डर गई, लेकिन उसका हौसला कम नहीं हुआ। उसने अपने दोस्त और पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम से मदद मांगी। विक्रम ने रिया को चेतावनी दी कि वह बहुत खतरनाक खेल खेल रही है, लेकिन रिया ने ठान लिया था कि वह सच सामने लाएगी। सुमन का दूसरा चेहरा, सुमन का गुस्सा और छुपे सच का सामना। एक दिन रिया ने सुमन को डायरी के बारे में पूछा। सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने रिया को गुस्से में कहा, तुम्हें जो नहीं समझना चाहिए उसे समझने की कोशिश मत करो। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने सुमन को चैलेंज किया, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का? सुमन ने पहली बार अपनी कहानी का एक हिस्सा बताया। उसने बताया कि मालती ने उसे इतना प्रताड़ित किया था कि वह टूट चुकी थी। लेकिन मालती की मौत का जिक्र आते ही सुमन चुप हो गई। रिया को यकीन हो गया कि सुमन कुछ छुपा रही है। इसी बीच रिया को एक पुराना वीडियो मिला जिसमें मालती की मौत से पहले की रात का दृश्य था। वीडियो में सुमन और मालती के बीच तीखी बहस हो रही थी और फिर अचानक स्क्रीन काली हो गई। सच्चाई का सामना, मालती की मौत का राज उजागर। सच्चाई का सामना। रिया ने विक्रम के साथ मिलकर उस वीडियो को और गहराई से जांचा। उन्हें पता चला कि मालती की मौत कोई आसान नहीं थी। मालती ने सुमन के पति को जहर देने की कोशिश की थी, क्योंकि वह सुमन के बिजनेस की सफलता से जलती थी। सुमन ने अपने पति को बचाने के लिए मालती को रोका और गुस्से में मालती की मौत हो गई। लेकिन यह सच्चाई इतनी आसान नहीं थी। सुमन ने मालती की मौत को छुपाने के लिए कई सालों तक अपने दिल में एक बोझ ढोया था। उसने खुद को एक सख्त साहस बनाकर अपने दर्द को छुपाया। लेकिन रिया की जिद और साहस ने सुमन को अपनी सच्चाई स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। प्रेरणा और नया रास्ता। रिश्तों में आई नई उम्मीद और माफी की किरण। सुमन ने रिया को गले लगाया और कहा, तुमने मुझे मेरे अतीत से मुक्ति दिलाई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे जैसी जिंदगी जियो, इसलिए मैं तुम पर सख्त थी। रिया ने सुमन को समझा कि सच्चाई को स्वीकार करना ही असली हिम्मत है। इस घटना ने रिया और सुमन के रिश्ते को बदल दिया। सुमन ने अपने बेटे और बहू के साथ एक नई शुरुआत की। उन्होंने एक चैरिटी शुरू की जो उन महिलाओं की मदद करती थी जो अपने ससुराल में प्रताड़ित होती थी। रिया ने अपनी इस कहानी को एक किताब में बदला, जिसका नाम रखा क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यह किताब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बनी। अंत में एक संदेश। रिया की किताब ने जगाई समाज में उम्मीद। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर इंसान के पास एक कहानी होती है और हर कहानी के पीछे एक सच होता है। सुमन की तरह हमें अपने अतीत को स्वीकार करके आगे बढ़ना
चाहिए और रिया की तरह हमें सच की तलाश में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्रेरणा है कि हम अपने डर को हरा सकते हैं और एक बेहतर कल बना सकते हैं। कहानी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेरणादायक कहानी।